बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। जैसे जैसे मनुष्य पापिष्ट कर्म करता है अंतःकरण मलिन हो जाएगा। आखिर मानव में ये ज्ञान का चोला है, ये क्यों पाप कर रहा है? पाप कर्मों से सदा है रहता जिसका मन मलिन। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इस आत्मा का पाप से क्या मतलब, अनिष्टकारी कर्मों से आत्मा का क्या मतलब, आदमी कभी नहीं सोचता। हमेशा मैं एक बात पर बहुत वजन दे रहा हूं, वो ये कि आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर है। सभी धर्मवेता और धर्मशास्त्रों में आत्मा की बेहतरीन व्याख्या है। ये मनुष्य संसार में अगर बंधा हुआ है अज्ञान के कारण। सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि ये कह रहा है मैं शरीर हूं। आत्मा की व्याख्या बड़ी स्पष्ट है। फिर मनुष्य पापिष्ट कर्म को क्यों कर रहे हैं? कहां से आया काम, कहां से आया क्रोध, कहां से आया लोभ, कहां से आया मोह, कहां से आया अहंकार? जो भी पाप कर्म किए जा रहे हैं सब इन 5 चीजों के द्वारा है। काम क्रोध मद लोभ चोर बड़े भारी, नाम शब्द दे कर्मे, ज्ञान शब्द दे कर्मे, गुरु सब संघारी। सीधी बात है कि आत्मा का इनसे क्या संबंध है? ताकि इन्हीं के कारण तो मनुष्य गलत काम कर रहा है। जितने भी गलत काम है वो इन्हीं से हो रहे हैं। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभै कीन बेहाल। काम बड़ा शक्तिशाली है। आप देखो, 4 वेदों का ज्ञाता, वेद विद, रावण काम के कारण मारा गया। और कई ऐसे संवाद आ रहे हैं। क्या हमारी आत्मा में काम है क्या? नहीं नहीं नहीं। दूसरा हम देखते काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभै कीन बेहाल। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबको बेहाल कर दिया। इसी के कारण मनुष्य कितने कितने अनर्थकारी कर्म करता है। हमें ये जानना होगा, हमें ये देखना होगा, ये कहां से आया, कहां रहता है। बड़ा प्रचंड है ये काम। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको लपेटे में ले लिया। क्या ये आत्मा है क्या? कतई नहीं। हमारी आत्मा ऐसे कतई नहीं है। हम देखते हैं क्रोध को, किसी ने एक शब्द कह दिया, आदमी क्रोधित हो जाता है और कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लोभ आ जाता है। हम कलिकाल में जी रहे हैं।
आजकल भाई भाई की गर्दन काट रहा है। लोभ के आने से कितने छल कपट मिथ्या कर्म हो जाते हैं। अहंकार आ जाता है तो आदमी सोचता है मैं ही मैं हूं। ये सब दुखद है, दुख देने वाले है। मोह की तो बात छोड़िए, मोह सकल व्याधिन को मूला। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध शूला। साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, काया का गढ़ खोज मेरे भाई। ये काया के क्या गुण है आखिर? इस काया को बड़े बड़े धुरंधर नहीं जान पाए। एक मान्यता है, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना। कौन सी आत्मा? निज आत्मा, हमारी स्व आत्मा, उसको हम नहीं देख पा रहे मनुष्य। साहब साफ साफ कह रहे हैं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध घट जाई। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, या तन में करे ठकुराई। ये बड़े विभत्स है, ये बहुत दुखदाई है, ये बहुत पीड़ादायक है। इस प्रकार से ये आए कहां से? इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, सभी पीड़ा देने वाले हैं। इनके बीच में आत्मा फंसी है। इनको कौन संचालित कर रहा है? ये कैसे काम कर रहे हैं? मन में गल मस्त दीवाना जीव है, उलट चलावे। बड़ा साफ साफ पता दे रहे हैं, हाथी की तरह मस्त है ये मन, उलट रीत चलाए। अकर्म कर्म करे मन आपे, मन आपे। पीछे जीव दुख पाए। जितने भी अकर्म हैं इनका अधिष्ठा ही मन है, और इसकी सभी इंद्रियां अनुचर हैं। शरीर का रोम रोम ही मन है। इनकी सांठ गांठ बहुत गहरी है। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। नेटवर्क इतना बारीक है, बड़े बड़े कोई इसको जान ही नहीं पा रहे, और सबको नचा रहा है। क्या गण, क्या गंधर्व, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या पीर, क्या पैगंबर, क्या कुतुब, क्या औलिया, मनोरंजन सब है नचाए। मन को कोई देख ना पाए। इसका मतलब यह है, ये पूरी मन की सेना है। बड़ी विडंबना है, ये शब्द मैं हजारों बार बोल चुका हूं। कथन सुनने के लिए हम एक बात बोलते हैं, सब कहते भैया क्या करें, मन माया में बंधे हैं। वाह, जितने भी सांसारिक कार्य हो रहे हैं सब मन द्वारा संचालित है। आत्मा का कोई काम दिख ही नहीं रहा है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। और मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बड़े सुंदर शब्द कहे। जैसे बाजीगर जो भी चाहता है बंदर से पूरा काम कराता है, ऐसे ही जो भी चाहता है हर एक मनुष्य से सब काम कराता है ये मन। अंधकार की निवृत्ति का मात्र एक साधन है, वो है प्रकाश। प्रकाश के बिना अंधकार की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती है। इसी तरह नाम एक अद्भुत ताकत है जो हृदय प्रकाशित करता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाएगा तो मन की क्रियाएं पूरी समझ में आएगी। इस मन को कोई देख नहीं पाता है और पूरी दुनिया मन की तरंगों के अनुसार चलती है। मन तरंग भेज देगा, ढाबे में चलो, वहां पर छोले भटूरे खाना है, तो ये आदमी उधर चल पड़ेगा। साहब ने मन के अंग पर बहुत बोला है, माया के अंग पर बहुत बोला है, नाम के अंग पर बहुत बोला है। इसलिए वो इंसान के हृदय में अंधकार बनाकर रखना चाहता है। देखो साहब के शब्द कितने सटीक है। कर्म करावे आप कष्ट देवे पुन जीव को, कर्म करावे आप कष्ट देवे पुन जीव को। आत्मा का कर्म अकर्म उचित अनुचित किसी भी कर्म से संबंध नहीं है। आत्मा तो निर्लेप है, पर यह आत्मा मन के अधीन आ गई है। अब मन समझ में नहीं आ रहा है। संसार से पार होने के लिए आदमी बड़े जतन कर रहा है। साहब यहां व्यंग कस रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लखात। कर्म अकर्म मन ही करे, मन आपे पीछे दुख पावे। मोह बस जीव मन नहीं चीने, जाने यह सुखदाई। वाह! इंसान सोचता है मन की इच्छाओं को हम पूरा करें तो जो इच्छा है वो आनंद है। कुछ लोग बेवकूफ एक मुहावरा कहते हैं, आशा ही जीवन है, आशा ही बंधन है। वो चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। वही शहंशाह है जो नहीं चाह जाकू नहीं चाह। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। आप विचार करके देखें ये इच्छाएं कहां से उत्पन्न हो रही है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई। जेती मन की कल्पना काम कहा विश्व। इंसान को कल्पना के क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। कहां से इच्छा उठती है, किस प्रकार अंतःकरण तक पहुंचती है। मन चीने कोई बड़ला भेदी।
उसके अनुसार फिर मनुष्य कर्म करने लगता है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह जाको नहीं चाह। अब आप सोचो वो ताकत कितनी प्रबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते मुक्ति, मनुष्य चाहता है। ध्यान में बैठना बड़ा जरूरी है। ध्यान में बैठने का ध्यान का उपक्रम क्या है वो समझे। आपको कुछ नहीं करना है, बस मन की तरंगों को समझना। कितनी बारीकी से आपके ध्यान को मन हटा ले जाता है, ये देखना। आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान एकाग्र करने के लिए बैठते हैं ना। आपका ध्यान विचलित कैसे होता है? आप तो ध्यान एकाग्र करने के लिए बैठे थे, पर अचानक आपका ध्यान सुमरन भजन से हटकर बाहर क्यों चला गया? आपने कभी इस पर चिंतन नहीं किया। आप कभी, मैं अक्सर सबसे कहता हूं, जब आप ध्यान में बैठे एक ही बात देखना, आपको कुछ नहीं देखना है कि मैं एकाग्र हूं या नहीं। बहुत बारीकी से ध्यान से देखना। बड़े सहज भाषा में साहब समझा रहे हैं। कहे कबीर सुधियों राखो, ज्यों सुई विच डोरा। कह रहे हैं ध्यान ऐसे रखना जैसे सुई में डोरा। सुई में डोरा डालने के टाइम पर बहुत कंसंट्रेट होता है आदमी। वाह क्या शब्द है साहब के। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। बस मन की तरंगों को रोकना, जो बाकी बचा वो आत्मा है। इस आत्म तत्व को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं जब ध्यान में बैठे, नित्य बैठो ना, आपका ध्यान में बैठने का एक ही मकसद था कि मैं एकाग्र हूं। फिर होता क्या है, आप ध्यान में बैठे, अचानक आपको बरबस मन की एक इच्छा आ जाएगी कि 2 कमरे एक और बना दें। आप अब किस जुगाड़ में चले जाते हैं, जैसे माँ बच्चे को कैसे बहलाती है पता है। बच्चा कभी कभी रोता है, किसी कारण से रोता है, माँ झुनझुना देती है उसको। अब उसका ध्यान झुनझुने में चला जाता है, वो ये भूल जाता है कि मैं किस लिए रोया, उस मेरी डिमांड क्या थी। वो झुनझुने की आवाज उसको बुला देती है। आप ध्यान में जरूर बैठ रहे हैं, लज्जत नहीं आएगी आपको ध्यान में। ऐसे मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, वो फौरन चुपके से आपको निकालकर बाहर ले जाएगा। जब आपका शरीर स्थिर हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो, आप पूरे एकाग्र हो, आपका मन स्थिर हो, वही पल बहुत बड़ा है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरथिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। वो एक पल की उपासना आपके पूरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर देगी। साफ बात है, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं बसे विदेश।
तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। आत्म में ही परमात्म दर्शे। वाह वाह। इसलिए जब भी ध्यान में बैठे पूरी एकाग्रता के साथ बैठे, मन का खेला समझ में आता जाएगा। ऐसा नहीं आप बैठे हो ध्यान में मुद्रा लगाकर और मन आपको ले गया कहीं इधर, कहीं कलकत्ता, कहीं घूमने, कहीं किसी जगह, फिर काम नहीं बनेगा भैया। बस इस मन की तरंगों को रोकना, उनके साथ बह नहीं जाना। मन की तरंगों में बहना नहीं। बंधुओं पर बनत बनत बन जाई, मोह बस जीव मन ना चीने, जाने यह सुखदाई। मन गज अगुआ काल को, परको संत सुजान, अंकुश सदगुरु नाम है, मन मतंग भय मान। वाह। इतने बड़े हाथी को महावत अंकुश से काबू करता है। इसी प्रकार नाम रूपी अंकुश से मन काबू आ जाएगा। जब नाम हो रहा है तो मन की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, बस सब सिर्फ आप सुमरन में है। आपका तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, ध्यान स्थिर हो, वो एक पल कल्पांतर की साधना के प्रोग्राम पर बनत बनत बन जाइए। भाइयों बहनों, इसमें कोतगी नहीं करना, इसमें लापरवाही नहीं करना, सतर्क रहना। बहुत छोटा सा जीवन है, ये बड़ा चालाक है। आप जब ध्यान में बैठेंगे आपको घुमाता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। ये मन के पांचों रूप खतरनाक है। पहले इच्छाओं वगैरह में आपको घुमाएगा। आपने अगर नियंत्रण कर लिया, फिर बुद्धि आएगी कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये पैसा है, बेटे का ब्याह करना है, फिर उसमें उलझा देगा। आप उसको भी कंट्रोल कर लिया, फिर चित्त एक्टिव हो जाएगा। भैया बहुत झंझट है, संतों घर में झगड़ा भारी। पुरानी बातें याद दिलाएगा। भानु प्रताप ने गाली बकी थी, लो जी आप भानु प्रताप में उलझ गया, बैठे किस लिए थे ये आप भूल ही गए। उसको भी एकाग्र कर दिया तो फिर आपको अहंकार आएगा। मैं कहेगा बहुत थक चुके हो, आज रहने दो, अगली बार ध्यान करना। भजन बिन बीतल जात घड़ी, ये रोज का खेल है। पहले तो ध्यान में बैठने ही नहीं देगा। ऐसे ऐसे काम आ जाएंगे सामने के, कहेंगे आज छोड़ो कल फिर सुमरण करेंगे, पहले नहीं बैठने देगा। बैठने दिया बस अगर आप एकाग्र भी हो, बाहरी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा। कहीं कुकरा आकर के दरवाजे के पास खड़े होकर भौंकेगा खिड़की के साथ, कहीं बच्चा कहीं रोने लगेगा किसी का, कहीं घर में जनानी कुछ गिरा देगी, धड़म आवाज़ होगी, आपका ध्यान विचलित करेगा। बस इतना खेला समझ में आए तो भजन हो जाएगा। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। ये खाते पीते उठते जागते सोते हमेशा सुमरण करें।